वाघेल राइजिंग केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है आपका। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर बच्चों अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहले ये जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, अगर देखिए कभी भी बॉन्ड बनता है तो दो या दो से अधिक एटम की होना चाहिए। तो अगर दो एटम ले, एक हाइड्रोजन ले ले, एक क्लोरीन ले ले, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, 7, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, यानी इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस कंडीशन में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। ये दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करते हैं? ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ले, अगर ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका हो जाएगा 8। अगर यह इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका हो जाएगा 2। तो इनके बीच 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुआ, तो उनके बीच 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुआ और बन गया HCl। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनीशन होता है कि sharing of electron between 2 or more atom and contain a bond. This type of bond is called covalent bond. ये बॉन्ड जो बना है, यही बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो बोल सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, उस बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहीं से एक चीज और सीखते हैं कि कोवैलेंसी किसे कहते हैं। कोवैलेंसी, इसकी वैलेंसी यह कितना शेयर किया है? 1। यह भी कितना शेयर किया है? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। दोनों एटम की वैलेंसी हो गई 1। तो बोला जाता है कोवैलेंसी किसे कहते हैं? तो दो एटम के बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसे ही क्या कहते हैं? कोवैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंसी। इसको बोला जाता है दो एटम के बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उसे उस एटम की कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 शेयर किया है तो इसकी कोवैलेंसी 1, या 1 शेयर किया तो इसकी भी कोवैलेंसी क्या हुई? 1। अब ये जो बनता है शेयरिंग करके, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का डिफिनीशन कैसे बोला जाएगा? कि दो या दो से अधिक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। तो बच्चों, एक बार तीनों डिफिनीशन पढ़ते हैं कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो एटम के बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उसे कोवैलेंसी कहते हैं। और दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, characteristics of covalent compound, कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। पहले आप लोग को एक शेयरिंग की कहानी बताते हैं। अगर मान लीजिए दो लोग हैं और ये लोग शेयर कर रहे हैं आपस में। दो लोग, एक मान लीजिए कि आपकी मम्मी और एक मान लीजिए आपकी आंटी। अगर मम्मी के पास केवल राइस है और आंटी के पास केवल आटा है, तो अगर इनको आटा खाना हो, इनको चावल खाना हो, तो ये कैसे खाएंगे? शेयर करके। अगर मान लीजिए मम्मी का राइस 500 रुपये के 10 केजी और ये 250 रुपये का 10 केजी है, तो ये लोग शेयर कर रहे हैं। 1 किलो, मान लीजिए कि 1 किलो मम्मी ने चावल दिया तो आंटी ने 1 किलो आटा दिया, ऐसे शेयरिंग चल रही है। देखिए, अगर कोई धीरे से बता दे कि मम्मी आपका जो ये राइस है वो 50 रुपये केजी है और आंटी जी का आटा 25 रुपये केजी है, तो इनके बीच का तुरंत इन दोनों लोग की, मम्मी और आंटी की मीटिंग होगी। मम्मी यही कहेंगी कि अब से मैं आपको 1 किलो राइस दूंगी तो आप मुझे 2 किलो आटा देंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंटी इस बॉन्ड के लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि पहले से 1-1 केजी का सेविंग हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बॉन्ड नहीं चलेगा। तो इस टाइप का बॉन्ड, जो शेयर वाला बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है? बहुत वीक बॉन्ड होता है। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत वीक बॉन्ड होता है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, जब यह बॉन्ड इतना कमजोर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? बहुत लो होगा। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उनको रेट बता दिया गया कि मम्मी आपकी राइस 50 रुपये केजी है, तो उतने ही से यह बॉन्ड टूट गया। तो इसका मतलब कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वेरी लो, बहुत लो होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि कोवैलेंट बॉन्ड एक बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। थर्ड पॉइंट, कि मम्मी और आंटी जी का एक और खासियत होता है कि अगर मम्मी का बॉन्ड आंटी जी से टूटा है तो आंटी कहीं और बॉन्ड करती हैं और ये कहीं और बॉन्ड करती हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं, इस टाइप का बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं पोलर बॉन्ड। तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। जैसे एग्जांपल HCl, यह एक पोलर कंपाउंड है, और NaOH यह भी एक पोलर कंपाउंड है, और ये दोनों मिला तो बना NaCl प्लस H2O। यानी यह इसका कोवैलेंट बॉन्ड इनके बीच में बना था, यह चला गया इसके साथ, और इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बना था तो ये चला गया इसके साथ। तो इसका कोवैलेंट कंपाउंड का 3 कैरेक्टर आपको बताए। पहला कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड एक बहुत वीक बॉन्ड होता है। दूसरा पॉइंट, कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत लो होता है। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। तो बच्चों, ये बताइएगा कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।